हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। क्लास वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 5 हिंदी से वीणा का पहला चैप्टर है ये किरण कविता के प्रश्न उत्तर। मैं इस किरण कविता की व्याख्या लिखित और मौखिक दोनों तरीके से आपको करा चुकी हूँ। आपने वीडियो होपफुली देख लिया होगा। आज हम इसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बातचीत के लिए। आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? मुझे सुबह होने का पता सूरज की किरणों, पक्षियों की चहचहाट और चारों ओर के उजाले से चलता है। अगला प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव ही नहीं है? सूर्य के प्रकाश के बिना पौधे भोजन नहीं बना सकते। कपड़े सुखाना कठिन हो जाता है। अंधेरे में पढ़ाई लिखाई और काम करना मुश्किल होता है। हमें गर्मी और रोशनी भी नहीं मिलती जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर सूरज नहीं होगा तो धरती पर जीवन दूभर हो जाएगा। जीवन की कल्पना हम कर ही नहीं सकते धरती पर अगर सूरज ना हो तो। अगला प्रश्न है, सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है? तो आप लोगों को चॉइस दी है, सुबह या शाम, दोनों में से कोई भी समय आप बता सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे मुझे सुबह का समय अच्छा लगता है क्योंकि उस समय हम फ्रेश उठे होते हैं, ताजी हवा होती है, पक्षी चहचहा रहे होते हैं, मंदिर की घंटियां बज रही होती हैं और अगर हम कुछ याद करना चाहें, पढ़ना चाहें तो वो समय सबसे अच्छा होता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे शाम का समय बहुत अच्छा लगता है। उस समय सूरज जब ढल रहा होता है तो बहुत सुंदर दिखाई देता है और हवा भी ठंडी हो जाती है। दिन भर जब हम कामकाजी लोग दिन भर अपने काम पर जाते हैं और थक जाते हैं तो शाम को जब हम घर लौटते हैं तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा समय होता है। दिन भर का थका हुआ अपने घर आता है, अपने परिवार से, अपने दोस्तों के साथ मिलता है, बात करता है, तो वो समय मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम खेल कूद का आनंद लेते हैं शाम को, इसलिए हमें शाम अच्छी लगती है। आप चाहें तो कोई भी उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ से सही उत्तर पर सूरज का चिन्ह बनाइए। तो चलिए हम बुक में चलते हैं ये वाला क्वेश्चन करने के लिए। सही उत्तर पर आपको सूरज का चित्र बनाना है और पहला है कि किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम करती है? सोते बच्चों को जगाना, खेलते बच्चों को सुलाना, बच्चों के साथ खेलना, परी कथाएं पढ़ना और पढ़ाना। तो कौन सा काम करती है? वह सब सोते हुए बच्चों को जगाने का काम करते हैं। तो यहाँ बनाना है आपको सूरज का चित्र। अगला क्वेश्चन, बालिका को बहुत देर तक नींद नहीं आई क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी, क्योंकि वह पढ़ रही थी, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि वह घूमने गई। तो उसे क्यों नींद नहीं आई? क्योंकि वह परियों की कथाएं पढ़ रही थी। तो हम बना देते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी? वह सो रही थी, वह गीत गा रही थी, वह खेल रही थी, वह पढ़ और लिख रही थी। वो क्या कर रही थी उस समय? वो सो रही थी उस समय। उसने कहा ना कि तुम तो जल्दी आ गई हो, मैं तो अभी तक सो ही रही हूँ। तो वो सो रही थी। अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? किरण यानी सूरज की किरण ने, जो वो उस बच्चे से बात कर रही थी, किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात इसलिए कही होगी क्योंकि जब हमारे यहाँ रात होती है और सब सो जाते हैं तब पृथ्वी के दूसरे हिस्से में जाकर उजाला करती है सूरज की किरण। वहां बच्चों को वो जगाती है। फिर जब वहां पर शाम हो जाती है तो वापस लौटकर हमारी जगह पर आ जाती है। इस तरह किरण जो है वो पूरी पृथ्वी को रोशनी देती है, कभी हमारे यहाँ पर और कभी उस जगह पर जहाँ पर हमारे यहाँ रात होती है तो वहां दिन होता है, वहां रात होती है तो हमारे यहाँ दिन होता है। तो इस तरह सूरज कभी इधर और कभी उधर घूमता है। अगला प्रश्न है, वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। उपर्युक्त पंक्तियों में वहां और यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है?
ऐसे तो मैंने आपको कविता पढ़ाई है, आपको व्याख्या पता होगी। तो वहां का मतलब है उन देशों में जहां पर कि उस समय सूर्योदय हो रहा है, और यहाँ का मतलब है हमारे देश में। तो उपयुक्त पंक्तियों में वहां और यहाँ शब्द किरण ने एक दुनिया से दूसरी दुनिया के लिए प्रयोग किया, यानी कि दुनिया के एक देश से दूसरे देश के लिए उसने प्रयोग किया, यहाँ और वहां। अगला प्रश्न है, प्रकृति हमें प्रकाश, फल, फूल, लकड़ी, वायु, पानी और भी बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। प्रकृति हमारे लिए बहुत कुछ करती है, हम प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं, ये आपको सोचकर लिखना है। ये है इसका उत्तर। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, इसलिए हमें भी प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, उन्हें काटने से बचा सकते हैं, पानी और बिजली बेकार में खर्च नहीं करें, हम ये कर सकते हैं। गाड़ियों से जो धुआं निकलता है हम उसे कम कर सकते हैं। सब लोग अपनी अपनी कार लेके ना निकलें, एक दो लोग लिफ्ट ले लें, या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, इनसे हम चले जाएं अपनी जगह जहां हमें जाना है, तो गाड़ियों का धुआं कम हो जाएगा। कूड़ा कचरा इधर उधर ना फेंकें, सफाई रखें, और इस तरह से कुछ काम करके हम प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं, जो बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए। तो कविता में एक पंक्ति बोली है उस बच्ची ने कि कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली में, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली में। तो इन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण जो है वो सुबह से शाम तक उस बच्ची के साथ ही थी। अगला प्रश्न है, समझ और अनुभव। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम करती है, यहाँ से वहाँ नियत समय पर प्रतिदिन वो आती और जाती है। आपको अपने आसपास कौन कौन लोग परिश्रम करते हुए दिखाई देते हैं? हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो परिश्रम करते हैं। जैसे किसान होता है ना, खेतों में मेहनत करता है, अनाज उगाता है हमारे लिए, तभी हम अनाज खाते हैं, तभी हमें खाना मिलता है। शिक्षक जो हमारे टीचर्स होते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपकी दुर्गा पाल मैम। डॉक्टर बीमारों का इलाज करते हैं, सफाई कर्मचारी जगह जगह साफ सफाई करते हैं, और हमारे माता पिता परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इन सब के परिश्रम से ही हमारी जिंदगी आसान और सुखद बनती है। अगला प्रश्न है, वे कौन कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं, प्रोत्साहित करते हैं? उनके लिए आप क्या क्या करते हैं ये भी लिखिए। तो तीन चीजें सब पूछिए कि आपको जगाते हैं। कौन जगाते हैं? आपके मम्मी पापा आपको जगाते हैं, आपके भाई बहन आपको जगाते हैं। आपके साथ खेलता कौन है? कभी कभी मम्मी पापा भी खेलते हैं, भाई बहन तो खेलते ही हैं, मित्र भी खेलते हैं, आपके दोस्त भी खेलते हैं। और प्रोत्साहित कौन करता है? आपके टीचर्स। मैं आपको बार बार एनकरेज करती हूँ ना कि बेटा पढ़ो, देखो मैंने इतने अच्छे से क्वेश्चन आंसर लगाए हैं, आप इनको ध्यान से सुनो, आप क्लास में जरूर फर्स्ट आओगे। इस तरह से आपके स्कूल के टीचर्स भी आपको एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। आपके मम्मी पापा भी करते हैं, आपके बड़े छोटे भाई बहन होंगे, मित्र होंगे, सभी आपको करते हैं। तो इसका उत्तर क्या बना? मुझे किरण की भांति मेरे माता पिता, भाई बहन और शिक्षक जगाते हैं, मेरे साथ खेलते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं। उनके लिए मैं, अब आप उनके लिए क्या करते हैं ये भी था प्रश्न में। तो उनके लिए मैं उनकी बातें मानता हूँ या फिर मानती हूँ, उनकी मदद करता हूँ, करती हूँ, पढ़ाई अच्छे से करता हूँ या पढ़ाई अच्छे से करती हूँ, और उन्हें प्यार और सम्मान देती हूँ या फिर देता हूँ। प्रश्न नंबर 3, आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चांद से जुड़े किसी एक त्योहार का पता लगाइए और उसके बारे में लिखिए। देखिए यहाँ पर अथवा लिखा हुआ है बीच में कि या तो सूरज से जुड़ा हुआ त्योहार बताना आपको या चांद से, दोनों में से किसी एक त्योहार के बारे में आप बता सकते हैं। लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर दोनों त्योहार लिए हैं, सूरज वाला भी और चांद वाला भी। आपकी मम्मी करवा चौथ का व्रत करती होंगी ना, वो चांद से संबंधित त्योहार है ना, रात को चांद देख करके ही खाना खाते हैं। और सूरज बिहार साइड में, उत्तर प्रदेश साइड में ये बहुत मनाया जाता है, छठ पूजा, जो सूरज को देखकर होता है। इसी तरह से हम लोग
पूर्णिमा का व्रत करते हैं। पूर्णिमा जो है वो भी एक फेस्टिवल है हमारे लिए, जिसमें हम चांद को देख करके व्रत खोलते हैं, तो वो भी एक फेस्टिवल है। मैंने यहाँ पर क्या लिया उत्तर में देखिए। पहला मैंने लिया है उत्तर सूर्य से जुड़े हुए त्योहार। हमारे यहाँ छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है। उस दिन लोग उपवास रखते हैं और उगते तथा डूबते सूरज को अर्घ देते हैं। अर्घ देना मतलब जल चढ़ाना। यह त्योहार सूर्य देव के प्रति श्रद्धा और परिवार के मंगल कामना का प्रतीक है। आगे मैंने अथवा लिखा है यहाँ पर। अथवा में मैंने दूसरा पार्ट दिया है इसका। आप चाहें तो ये वाला उत्तर ले लीजिए, और अगर आपको नीचे वाला अच्छा लगे तो आप वो भी ले सकते हैं। चांद से जुड़ा हुआ त्योहार कौन सा है? हमारे यहाँ करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन व्रत रखती हैं और रात को चांद देखकर पूजा करके व्रत खोलती हैं। यह त्योहार पति पत्नी के प्रेम और परिवार की लंबी आयु की कामना का प्रतीक है। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना। यदि किरण कभी ना आए या फिर कभी ना जाए तो क्या होगा? मतलब कि सूरज कभी ना आए, या तो किरण तो तभी आएगी ना जब सूरज उगेगा, तो या तो सूरज कभी ना आए या फिर सूरज आए तो कभी जाए ना, हमेशा रोशनी रहे, तो क्या होगा? दोनों परिस्थिति में क्या होगा ये पूछा गया है। यदि किरण ना आए, अगर सूरज नहीं उगेगा तो हमेशा अंधेरा रहेगा, पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे, फसल नहीं उग पाएगी और धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा। हम लोग भी जी नहीं पाएंगे। हमारे कई काम, हमारे लिए भी धूप बहुत जरूरी है, अपने शरीर के लिए धूप बहुत जरूरी है। अगर हमें धूप नहीं मिलती कई सारी बीमारियां हो जाएंगी हमें। तो हमारे जीवन के लिए भी सूरज बहुत जरूरी है, हमारे शरीर के लिए सूरज की गर्मी बहुत जरूरी है। बहुत सारे हमारे ऐसे काम है, जब हम फसल उगाते हैं, किसान खेतों में काम करते हैं और उससे सूरज की अगर रोशनी ना मिले तो फसल बर्बाद हो जाएगी, होगी नहीं। और अगर फसल नहीं होगी तो हमें खाने के लिए कहाँ से मिलेगा? कितना महंगाई बढ़ जाएगी, खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह से जीवन हमारा समाप्त हो जाएगा। और अगर इसके विपरीत ऐसा हो जाए कि किरण हमारे यहाँ से जाए ना, यानी कि सूरज हमेशा चमकता रहे हमारे सिर पर, तो क्या होगा? हमेशा दिन रहेगा, रात होगी ही नहीं। रात नहीं होगी तो हम आराम नहीं कर पाएंगे। भाई हमें आदत है कि जब अंधेरा होता है तब हमें नींद आती है, हम चाहे दिन में भी सो लेते हैं, लेकिन दिन और रात का अंतर ही हमें पता नहीं चलेगा। कब स्कूल जाना है, कब उठना है, कब दिन के 12 बज रहे हैं, कब रात के 12 बज रहे हैं। लोग, पशु पक्षी और पेड़ पौधे थक करके कमजोर हो जाएंगे और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। चाहे अंधेरा ही रहे हमेशा तब भी संतुलन बिगड़ेगा, और चाहे उजाला रहे तब भी संतुलन बिगड़ेगा। इसलिए किरण का आना और जाना दोनों जरूरी है। अगला प्रश्न है, यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों जाना चाहेंगे? इसका उत्तर है, यदि मुझे किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो मैं पहाड़ों और नदियों वाली जगह पर जाना चाहूंगी। और क्यों जाना चाहूंगी? क्योंकि वहां की ताजी हवा, हरियाली और सुंदर नज़ारे देखकर मुझे बहुत मजा आएगा, आनंद मिलेगा। अगला प्रश्न है भाषा की बात। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली में शाम के लिए हम संध्या, सांझ, सायं जैसे शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। मिलते जुलते या फिर समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। अब नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा बनाइए। तो यहाँ पर कुछ शब्द हमें दे रखे हैं और इनके समान अर्थ वाले शब्दों पर हमें घेरा बनाना है। नभ, पहला दे रखा है नभ। नभ के लिए हमें यहाँ पर दे रखा है आकाश, अंबर और नभचर। तो इसके समानार्थी शब्द क्या है? नभ का आकाश और अंबर, ये दो इसके समानार्थी शब्द हैं। अगला है हवा। हवा के लिए शब्द हैं वायु, व्योम और पवन। तो इसके लिए हवा का समानार्थी शब्द होता है वायु और पवन। अगला है पेड़। पेड़ विशाल, वृक्ष, तरु। वृक्ष और तरु ये इसके समानार्थी शब्द है। इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। समानार्थी मतलब इनके अर्थ भी एक जैसे होते हैं। अगला है फूल। फूल के लिए हमें दिया है कुसुम, सरिता और सुमन। तो फूल का पर्यायवाची शब्द है या समानार्थी शब्द है कुसुम और सुमन। ये दो इसके समानार्थी शब्द हैं।
अगला शब्द हमें दिया हुआ है दुनिया, और शब्द दिए हैं हमें यहाँ पे इसके भूमि, संसार और विश्व। तो इसके समानार्थी शब्द हैं संसार और विश्व, ये दो इसके समानार्थी शब्द हैं। तो ये सारे समानार्थी शब्दों पर हमने गोला लगा लिया है। इसी का सेकंड पार्ट है, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा, और क्या आएगा यहाँ पर, आज हमें अंडरलाइन में दे रखा है तो यहाँ आएगा कल। मैं जब तक खेलने के लिए आई का होता है गई, तब तक हरिका चली गई थी। वह डैश आया और शाम को चला गया। वह सुबह आया और शाम को चला गया। अगला है मेरे जागने, और जागने का विपरीत क्या होगा, सोने। मेरे जागने और सोने का समय निश्चित है। अगला प्रश्न है चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली, खिल उठे पेड़ सब। इन पंक्तियों को सामान्य बातचीत के रूप में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे, चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी, हवा चली, खिल उठे पेड़ सब। हवा चलने लगी, हवा के चलने से पेड़ पौधों की पत्तियां भी हिलने लगी, जैसे कि वह प्रसन्नता से झूम रही हों। अगर साधारण लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, और कविता में लिखा है ऐसे तो चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली, खिल उठे पेड़ सब, इस तरह से लिखा गया है। आप भी सामान्य ढंग से कही गई बात को कविता का रूप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को पढ़िए। चंद्रमा चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। अब इनको देखिए कविता में कैसे बना सकते हैं। चंदा चमका, तारे चमके, चमका सारा अंबर। आप भी समान रूप से कही गई किसी बात को कविता के रूप में लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ दिया हुआ है वर्षा अपने साथ जल लेकर आती है, जिससे चारों ओर शीतलता हो जाती है। सभी जीवों को वो अच्छी लगती है और सभी के मन में हर्षोल्लास भर देती है। तो इसको कविता में कैसे लिखा जाएगा, देखिए। वर्षा आई जल लाई, चारों ओर शीतलता छाई, वर्षा आई हर्षो उल्लास लाई, सभी जीवों को वह भाई। तो ये हमने साधारण पंक्तियों को कविता में बदल दिया। अगला प्रश्न है आपकी बातचीत। कविता में बालिका किरण से बात कर रही है। यदि आपको भी नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी से बात करने का अवसर मिले तो आप किससे बात करना चाहेंगे? अपने चुने गए विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए यहाँ पर हमें दे रखे हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमें 8 विकल्प दे रखे हैं, वृक्ष, पानी, चांद, पत्ता, हवा, मिट्टी, तितली और बादल। तो मैंने सभी को यहाँ टिक कर दिया। आप सोच रहे होंगे मैम ने सभी को टिक क्यों कर दिया? क्योंकि मैं आपको सभी के उत्तर देने वाली हूँ। आप इतने सारे बच्चे वीडियो को देखेंगे, किसी का मन किसी को टिक करने का करेगा और किसी को किसी का, तो मैंने हर एक के लिए उसका आंसर बनाया है। अब इस प्रश्न का दूसरा भाग है। हमने टिक तो कर दिया कि हम किससे बात करना चाहेंगे। अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि आप इनसे क्या बात करेंगे। जैसे हमने टिक किया कि हम पेड़ से बात करेंगे, वृक्ष से, तो आप क्या बात करेंगे? तो मैंने आपकी सुविधा के लिए क्या किया है कि जितने भी ऑप्शन थे मैंने सबके लिए ही क्या बात करेंगे यहाँ पर ले लिया, ताकि आप कुछ भी अगर टिक करना चाहें अपनी मर्जी से तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि आप उनसे क्या बात करेंगे। वृक्ष, अगर वृक्ष को टिक करते हैं आप, मैं वृक्ष से बात करना चाहूँगा। मैं उससे पूछूंगा, आप इतनी गर्मी और सर्दी में भी सबको छाया और फल देते हैं, थकते क्यों नहीं? अगर आप चांद को टिक करें तो आप क्या बात करेंगे? मैं चांद से बात करना चाहूँगा। मैं कहूँगा, आप हर रात हमें रोशनी देते हैं, क्या आपको अकेलापन नहीं लगता आसमान में? अगर आपने पानी टिक किया है तो मैं पानी से बात करूँगा और मैं पूछूंगा, तुम सबको जीवन देते हो फिर भी लोग तुम्हें गंदा क्यों करते हैं? पत्ता, अगर आप पत्ता से बात करना चाहें तो मैं पत्ते से पूछूंगा, तुम हवा में लहराकर इतने खुश रहते हो, क्या गिरने से तुम्हें डर नहीं लगता? हवा, मैं हवा से बात करना चाहूँगा। मैं कहूँगा,
तुम हमें ठंडक और ताजगी देती हो, पर कभी कभी तूफान बनकर इतना गुस्सा क्यों करती हो? मिट्टी, मैं मिट्टी से पूछूंगा, तुम्हारे भीतर से पौधे, फूल और अनाज निकलते हैं, इतना सब देकर भी तुम चुप क्यों रहती हो? तितली, मैं तितली से बात करना चाहूंगा, मैं कहूंगा तुम फल फूल पर उड़ती हो, इतने रंग बिरंगे पंख देखकर तुम्हें कैसा लगता है? और लास्ट उसमें दिया हुआ था बादल, अगर आपने बादल को टिक किया हो तो क्या पूछेंगे आप बादल से? मैं बादल से पूछूंगी, तुम कभी बरसते हो, कभी छिप जाते हो, कभी आसमान में खेलते रहते हो, आखिर तुम इतने बदलते क्यों रहते हो? अब इसी प्रश्न का अगला भाग भी दे रखा है कि अपने सहपाठियों की सहायता से इस बातचीत का अभिनय भी कीजिए। तो ये अभिनय, एक्टिंग तो आप खुद कर लीजिए, है ना, ये तो आपको करनी पड़ेगी। बच्चों, ये थे क्लास 5 हिंदी चैप्टर 1 किरण के सारे प्रश्नोत्तर। मैंने आपको बेहतरीन उत्तर देने की कोशिश की है ताकि आपका उत्तर आपकी क्लास में सबसे अलग रहे। आपने अगर दुर्गापाल मैम की क्लास से इन प्रश्नों के उत्तर लिए तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपके आंसर सबसे अलग होंगे और आपको बेहतरीन नंबर मिलेंगे, ये याद रखिएगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो पसंद आ गई हो, आपने पूरी क्लास अटेंड कर ली हो तो कर दीजिए 4 काम। पहला काम है लाइक का बटन दबाना, दूसरा काम है अपने 2 दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, तीसरा काम है दुर्गापाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करना और चौथा काम है बेल आइकन को हिट कर देना ताकि अगले चैप्टर की वीडियो जैसे ही आएगी आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा। तो अब चलते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में अगले चैप्टर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। प्यारा सा कमेंट करना मत छोड़िएगा, मैं आपका नाम लूँगी अगली वीडियो में। Thanks for attending Durgapal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.